सो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। होप आपने जो है पहले के मैंने 3 एक्सरसाइज सिखाए 5.1, 5.2, 5.3 आपने अच्छे से स्टडी कर लिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो गई रहेगी आपकी। सो टुडे इन दिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कंडीशंस। ओके, सो मूविंग अहेड टू एक्सरसाइज 5.4, practice set 5.4. So see, first question given is, if two coins are tossed, find the probability of the following events. Two coins are tossed, so we will write two coins are tossed. Okay, तो हमने देखा है इसका कि कैसे हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। सोल्यूशन देखते हैं। लेट S बी द सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस लिखेंगे हम। टू कॉइन्स है HH, HT, TH, TT। ओके, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स N of S 1, 2, 3, 4। Okay, next what it is asked, find the probability of the following events. Some events are given and we have to find their probability. So first event given is getting at least one head. What it is given? Getting at least one head. Here name of the event is not given, so we will assume some names. Let A be the event. We can take any letter in capital A, B, C, D to till X, Y, Z except S. Let A be the event of getting at least one head. Okay, what we had assumed, let A be the event of getting at least one head. So we will write here, yesterday we discussed what is the meaning of at least. आपका दिमाग में तुरंत जो है पॉपअप होना चाहिए एटलीस्ट वर्ड सर ने बोला तो क्या, कल मैंने हिंट दिया था कि पासिंग मार्क्स, जैसे आपको 35 आउट ऑफ 100 आपको 35 या उससे ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो मिनिमम आपको 35 स्कोर करना ही है, उससे कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी बोला एटलीस्ट वन हेड, यानी एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ कितना है, HH 2 हेड है, चलेगा। HT 1 हेड है, TH 1 हेड है, यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारे कितना पॉइंट्स मिले, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट है 1, 2, 3, N of A is equal to 3. Now we will find the probability. See how to find probability. Probability of any event, here we have taken the name as A of this event, so we will write as probability of A equals to N of A upon N of S. What it is the formula? Probability of any event equals to number of points in event upon number of points in sample space. So we have assumed here as event A, so it is probability of event A equals to N of A upon N of S. Now putting the values, N of A is 3 and N of S is 4. So probability of event A is equal to 3 upon 4. Simple. In this way we have to calculate the probability of any events. Okay, now moving to second event, it is given that getting no head. Getting no head. So we had assumed one name, event A, so we will assume in the same question next event is given, so we will assume that name for that event is another name. Let B be the event of getting
नो हेड, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, यहाँ पर हमें एक भी हेड नहीं मिलने चाहिए। ओके, तो यहाँ हमने इवेंट का नाम ले लिया दूसरा बी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम दो नाम इवेंट के सेम नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ ए लिए थे, यहाँ पर बी। जैसे कि घर में बड़े भाई का नाम राजू है तो दूसरे का नाम राजू नहीं रख सकते, कुछ दूसरा नाम रहेगा, तो यहाँ पर हमने इवेंट का नाम ले लिया बी। ओके, तो अब इसका लिखिए बी इक्वल्स टू गेटिंग नो हेड मीन्स यहाँ पर एक भी हेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो दो हेड है, ये नहीं वर्क करेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, यहाँ पर देखिए एक भी हेड नहीं है, तो यहाँ पर आ गया टी टी, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सेम है फॉर्मूला, बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इवेंट्स अलग अलग गए तो यहाँ पर इवेंट्स के नेम चेंज हो जाएंगे सिर्फ, बाकी सब सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल गया हमें 1/4। अंडरस्टूड। इस तरह जो है हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। So see what second question is given. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. तो यहाँ पर कितना है 2 dice जो है रोल्ड है, तो इसका हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। Two dice are rolled. Okay. Let S be the sample space. S equals to 2 dice are rolled, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, next 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये हमें इस तरह पूरा कंप्लीट करना है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, then 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, and 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। सो इस तरह ये हमारा सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो चुका है 2 डाइस रोल का। नेक्स्ट एन ऑफ एस कितना हो जाएगा टोटल 36। ओके, अब हम आगे इवेंट्स देखते हैं। व्हाट आर द इवेंट्स गिवन टू अस? फर्स्ट इवेंट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। क्या दिया हुआ है हमें? सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10।
लेट एक इवेंट का नेम अज्यूम कर लेते, ए बी द इवेंट, that the sum of the digits on the upper face is at least 10। अब फिर देखिए यहाँ पर आ गया एटलीस्ट, आपके ब्रेन को तुरंत पॉपअप मिलना चाहिए, एटलीस्ट आया तो पासिंग मार्क्स। ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स यानी क्या, इसे आपको क्या करना है, प्लस करना है, और वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10, यानी मिनिमम 10 होना चाहिए या उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो हम इसमें लिखते आएंगे 1 + 1 2 नहीं चलेगा क्योंकि हमें 10 चाहिए, 1 + 2 3 नॉट वर्किंग, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, ये इतना नहीं वर्क करेगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, ये भी सेकंड कॉलम में एक भी नहीं वर्क कर रहा है। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, एक भी नहीं वर्क किया थर्ड कॉलम में। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, हमें मिल गया 10, 10 चाहिए ना हमें यहाँ पर, यहाँ मिल गया फर्स्ट 4,6, इसको हमने प्लस किया तो आ रहा है हमें 10। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 5 + 1 6 नहीं, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, यहाँ पर देखिए 10 मिल गया, तो ये वर्क कर रहा है 5,5। नेक्स्ट 5 + 6 11, एटलीस्ट 10 है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाना है एग्जाम में पास होने के लिए, या उससे ज़्यादा भी आप ला रहे हो तो चलेगा। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट 10, मिनिमम आपको 10 लाना है, उससे ज़्यादा भी लाओगे तो चलेगा। तो 5 + 6 11 हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेंगे 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, ये वर्क कर रहा है, तो ये लिख लेंगे हम। नेक्स्ट 6 + 5 11, ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट 6 + 6 12, ये वर्क कर रहा है। तो ये इतना जो है हमारा वर्क कर रहा है, तो हम लोग एन ऑफ ए लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 6, एन ऑफ एस कितना है 36। इसे थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1 जा 6 6 जा, कितना है आंसर 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6। अंडरस्टूड। तो इस तरह जो है हम अब सेकेंड इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड इवेंट हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकेंड इवेंट गिवन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। Let B be the event that the sum of the digits on the upper face is is 33. B with the event that the sum of the digits on the upper face is 33. तो देखिए आपको क्या करना है, सम करना है डिजिट्स का
और वहाँ पर जो है कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, डायरेक्ट क्या लिखा है 33, यानी आपको सिर्फ 33 ही लाना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने प्लस करके अभी चेक किया था, कहीं पर भी हमें 33 नहीं आ रहा था। मैक्सिमम प्लस करने पर कितना आ रहा है 6 + 6 12 आ रहा है, यहाँ पर 6 + 5 11, 6 + 4 10, तो 33 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका हम देखो कैसे लिखेंगे सेट में। अब कुछ नहीं है, कुछ एलिमेंट ही नहीं मिल रहा हमें, तो हम बस ब्रैकेट बनाकर एम्प्टी सेट इसको रख देंगे। एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया, नो एलिमेंट्स, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है 0 अपॉन एन ऑफ एस 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0 अपॉन 36 इज 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सेकेंड इवेंट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कंडीशन, थर्ड इवेंट। लेट सी बी द इवेंट। क्या दिया हुआ है हमें थर्ड इवेंट, the digit on the first die is greater than the digit on the second die. Let's see with the event. सेम आपको क्वेश्चन से कॉपी करना है, that the digit on the first die is greater than second die। ओके, क्या दिया हुआ है हमें इवेंट, जो डिजिट है फर्स्ट डाई का वो सेकंड डाई से ग्रेटर होना चाहिए। यानी ये जो फर्स्ट नंबर जो आपने देख रहे हो, ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है, ये इतने फर्स्ट जो नंबर लिखे हुए हैं ये डिजिट फर्स्ट डाई के, और जो बाद में जो नंबर लिखे हुए हैं सारे वो डिजिट है सेकंड डाई के। तो वहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सेकंड वाले डिजिट से। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट देखोगे तो सेकंड वाले से कहीं पर भी बड़ा नहीं है। यहाँ तो सेम हो गया दोनों, यहाँ पर फर्स्ट वाला बड़ा है क्या सेकंड वाले से, नहीं, यहाँ पर नहीं। तो इस कॉलम में कहीं पर भी फर्स्ट डिजिट जो सेकंड वाले से बड़ा नहीं है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट डिजिट यहाँ बड़ा है 2,1, फर्स्ट वाला बड़ा है सेकंड वाले से। तो यहाँ हम लिखेंगे c इक्वल्स टू फर्स्ट 2,1। नेक्स्ट यहाँ देखिए सेम हो गया, तो सेम नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई, तो यहाँ पर दोनों सेम है। फिर यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वाला स्मॉल हो गया, तो ये नहीं चलेगा, हमें फर्स्ट डाई चाहिए ग्रेटर, तो यहाँ पर आगे एक भी नहीं है। फिर यहाँ पर 3,1, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड वाले से बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर बड़ा है फर्स्ट वाला 3,2। फिर यहाँ पर दोनों सेम हो गए जुड़वा, फिर उसके आगे एक भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 4,1, फिर उसी तरह 4,2 यहाँ पर भी बड़े। नेक्स्ट 4,3, फिर यहाँ देखिए दोनों भी सेम है 4,4। फिर यहाँ पर ये छोटा हो गया फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, तो यहाँ पर ये नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5,1, 5,2, 5,3, 5,4। फिर ये दोनों सेम हो गए और ये तो छोटा है तो वर्क नहीं करेंगे दोनों। फिर यहाँ 6,1, 6,2, या फर्स्ट डिजिट जो है सेकंड वाले से बड़ा है 6,3, 6,4, फिर 6,5, और यहाँ तो इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह जो है हमें देखना है कि फर्स्ट डिजिट जो है सेकंड वाले से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट एन ऑफ सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितना हो गया 15 हमें एलिमेंट्स मिल रहा है यहाँ पर। तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू 15। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना है 15,
एन ऑफ एस 36, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15, 3 12 36, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 5/12। इसे आपको डिवाइड नहीं करना है, इसको इसी तरह फ्रैक्शन में रखना है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह जो हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग में, और जो है आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। So what is given in this third question? Let's see. There are 15 tickets in a box. एक बॉक्स है, उसमें टोटल 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो टोटल ऐसा 15 टिकट्स है और हर एक टिकट में एक एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 15 तक। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और एक टिकट जो आपने रैंडमली बॉक्स में से निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। तो ये तो आगे कंडीशन दिया। सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। देखिए अब इसका सैम्पल स्पेस हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15। ओके, इतना लिखना है। नेक्स्ट, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, let S be the sample space, S equals to, अब सैम्पल स्पेस क्या क्या आएंगे, 1 से लेके 15 तक लिखे हुए टिकट्स पे नंबर, सैम्पल स्पेस भी वही रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15। तो एन ऑफ एस कितने हो गए टोटल, 15 नंबर्स हैं, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 15। ओके, अब हम इवेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। जो रैंडमली हमने एक टिकट पिक किया है, ड्रॉ किया है, उसमें जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। First, let A be the event that the ticket drawn bears an even, या फिर आप लिख सकते हैं shows an इवन नंबर। ओके, तो जो आपने टिकट ड्रॉ किया है उसमें क्या है, इवन नंबर है। तो अब इसमें से इवन नंबर कौन कौन से है, मैंने बताया इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, तो देखिए 2 देन 4 देन 6 8 10 12 14। ओके, तो ये जो है सैम्पल स्पेस से हमने देख लिया कि कौन कौन सा नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। तो ये सारे लिख दिए हमने इवन नंबर। एन ऑफ ए लिखेंगे हम काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, टोटल देयर आर 7 एलिमेंट्स। तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 7। अब नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन
n of s, how much n of a is 7, n of s 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया हमारा 7/15। समझ में स्टूडेंट्स, सिंपल था, इजी। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड इवेंट, shows a number which is a multiple of 5. Find the probability that the ticket drawn shows a number which is a multiple of 5. Next, let B be the event that the ticket drawn shows a number which is a मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो हमें यहाँ क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल, तो हम यहाँ पर 5 के टेबल इसमें से जो भी नंबर से ढूंढ के लिख देंगे। तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो 10 है यहाँ पर, 5 3 ज़ा 15, 15 आ गया, 5 4 ज़ा 20, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं है, सिर्फ 15 तक नंबर है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो बी में टोटल कितने एलिमेंट्स मिले हमें, 3 एलिमेंट्स, तो एन ऑफ बी कितने हो जाएंगे 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3, एन ऑफ एस 15। सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसे, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा, कितना मिला हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, सिंपल था ये क्वेश्चन। तो इस तरह जो है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी जो है, थर्ड सम भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है इसका राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, वो हमें डिजिट्स फॉर्म करना है। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी और लास्ट लेक्चर में भी उस टाइप के सम्स देखे थे, तो होप आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया होगा अच्छे से। तो आप ये क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार खुद से जो है इसका सैम्पल स्पेस बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए जो है आप इसका सैम्पल स्पेस बना पा रहे हो कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में जो है मेरे सैम्पल स्पेस से आप मैच कर लेना। अगर आप बना दिए तो वेरी गुड, जो आप सीख चुके हो डिजिट्स फॉर्म करना, और अगर आप नहीं बना पाए तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा आपसे ये। नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 5 7 एंड 9 विदाउट रिपीटिशन। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिजिट number is formed using digits 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 without repetition ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो हम लिख लेते, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, एस इक्वल टू, अब डिजिट्स फॉर्म करना है। देखिए 2 3 5 7 9, तो यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हमें डायरेक्ट हम बना सकते हैं। फर्स्ट डिजिट लेंगे 2,
उसके आगे एक एक नंबर शिफ्ट करते आएंगे। 2 के आगे लिख देंगे 3, 23, 2 के आगे लिख देंगे 5, 25, 2 के आगे लिख देंगे 7, 27, 2 के आगे लिख देंगे 9, 29। हो गया कंप्लीट 2 का। अब 3 के साथ 3 के आगे लिख देंगे 2, 32, 3 के आगे लिख देंगे 5, 35, 3 के आगे लिख देंगे 7, 37, 3 के आगे लिख देंगे 9, 39 बन गया। नेक्स्ट 5 के साथ अब पेयरिंग करेंगे। 5 के आगे लिख दिया 2, 52, 5 के आगे 3 लिख दिया 53, 5 के आगे 7 लिख दिया 57, 5 के आगे 9 लिख दिए 59। ओके, नेक्स्ट अब 7 के साथ कीजिए। 7 के आगे लिख दिए 2, 72, 7 के आगे 3 लिख देंगे 73, 7 के आगे 5 लिख देंगे 75, 7 के आगे 9 लिख देंगे 79। अब नेक्स्ट 9 के साथ कीजिए। 9 के आगे लिख देंगे 2, 92, 9 के आगे 3 लिख देंगे 93, 9 के आगे 5 लिख देंगे 95, 9 के आगे 7 लिख देंगे 97। हो गया। अब यहाँ पर हम 22, 33, 55, 77, 99 नहीं बना सकते क्योंकि हमें कंडीशन दिया विदाउट रिपीटिशन, यानी उसे रिपीट नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एन ऑफ एस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल हमारा एन ऑफ एस कितना हो गया 20। तो इस तरह जो है हमने 8, 2, 3, 5, 7, 9 से 20 नंबर्स जो है फॉर्म हो सकते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो अब लेट्स सी द इवेंट्स। व्हाट आर द इवेंट्स गिवन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर? क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर? लेट इवेंट का नेम अज्यूम कर लेते। ए बी द इवेंट दैट द नंबर formed is an odd number। क्या दिया गया आपको? लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? ऑड नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं बताया मैंने पहले लेक्चर में, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 23 नॉट डिविजिबल बाय 2, 23 आ गया। देन 25, देन 27, देन 29। अब 32 होता है 2 से डिवाइड तो ये नहीं लिखेंगे। 35, 37, 39, 52 होगा डिवाइड तो ये नहीं लिखेंगे। 53, 57, 59, 72 तो होता है डिवाइड। नेक्स्ट 73, 75, देन 79, 92 तो होता है डिवाइड तो ये नहीं लिखेंगे। 93, देन 95, देन 97। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारा एन ऑफ ए कितना हो गया? 16। अब हम प्रोबेबिलिटीज़ का फाइंड कर लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 16, एन ऑफ एस 20। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितना बचा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 4/5। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आपको ये? सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इवेंट। What is the probability that the number formed is a multiple of 5? नंबर जो फॉर्म्ड है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। लेट इवेंट का नेम अज्यूम कर रहे हैं हम। लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर formed
इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 हम इसमें से ढूंढ लेंगे, b इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के टेबल, जैसे ये 25 हो गया तो 5 के टेबल में 25 आ गया। नेक्स्ट 35, नेक्स्ट ढूंढिए 75, नेक्स्ट 95। ओके, तो ये हो गए सारे मल्टीपल ऑफ 5। 10 ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, टोटल 4 आ गए। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 4, एन ऑफ एस 20। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, 4 1 जा 4, 5 जा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। अगर आपको ये बनाने आ गया डिजिट्स तो आपके लिए ये बाकी सम एकदम इजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, आपने कभी कार्ड्स खेला है, पत्ते खेले आपने कभी? तो देखिए हमें इसका भी जो है इन्फॉर्मेशन रखना है, और वो जो है आज हमें हेल्प होगा यहाँ पर। तो देखिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। थोड़ा से मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। ओके, अब इसमें जो होते हैं 26 रेड कार्ड होते हैं। हाउ मच? 26 रेड कार्ड, देन 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 कितने ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड। अब उस 26 में टोटल 13 हार्ट होते, इन्हें बोलाता है हार्ट। टोटल 13 हार्ट सिंबल के कार्ड्स होते, और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? डायमंड कार्ड्स। तो रेड वाले में 13 हार्ट कार्ड हो गया, 13 डायमंड कार्ड्स। तो सो व्हाट अबाउट ब्लैक? सी इन द ब्लैक देयर आर 13 क्लब कार्ड्स। हमने ये सिंबल देखा होगा, इसे कहते हैं क्लब। क्या कहते हैं? क्लब। तो 13 क्लब कार्ड्स होते, और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। तो ये आपको बस याद रखना है।
टोटल 52 कार्ड्स होते, उसमें 26 रेड 26 ब्लैक कार्ड्स होते। अब उन 26 ब्लैक में 13 जो है हार्ड कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड कार्ड होते हैं, और 26 ब्लैक में 13 क्लब कार्ड होते हैं और 13 स्पेड कार्ड होते हैं। ओके, अब इन चारों में कुछ कॉमन है, जैसे किंग होते, के, क्यू जिसे क्वीन कहते हैं, जे जैक होते हैं। के क्यू जे यानी किंग, क्वीन और जैक, इसे हम कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं इसे? फेस कार्ड्स। तो ये फेस कार्ड्स होते हैं, इन चारों में कॉमन होते हैं, वो इसमें भी होंगे, इसमें भी और इसमें भी। ओके, यानी इन 13 है, जैसे 13 कार्ड्स है, तो इसमें के हो गया, क्यू हो गया, जे, देन इसमें एक होते ए, 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। टोटल हो गया 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह जो है इसमें हर एक डिज़ाइन में ये कार्ड्स होते हैं, ये इसमें भी होंगे डायमंड में, और इस तरह ये ब्लैक के क्लब में और स्पेड में भी होंगे। तो हर एक में के क्यू जे होते हैं, और बाद में एक, इसे हम एका कहते हैं, ए, एस कार्ड इससे बोल सकते हैं हम, ऐसा कहते हैं एक एस कार्ड। देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रखना है आपको, 1 नहीं होता, 1 क्या आएगा, एस कार्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपको कंसेप्ट याद रखना है। और इसमें जो के क्यू जे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो है हमें क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में भी, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे ये देखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया गया यानी निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो कार्ड जो है वो हमारा क्या हो, एस कार्ड हो। देख रहे हो स्टूडेंट्स, एस कार्ड। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड, यानी वो स्पेड कार्ड। देखिए, देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ओके, तो टोटल कार्ड्स है 52। तो अब इसके हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एस इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एन ऑफ एस इक्वल्स टू 52। ओके, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा है, तो ऐसा हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसे लिख देंगे एन ऑफ एस इक्वल्स टू 52। नेक्स्ट जो हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, उसके इवेंट का नेम अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट that the card drawn is an एस कार्ड। टोटल क्या होंगे, एस कार्ड। तो देखिए इसका हम लिख लेते हैं, टोटल एस कार्ड इक्वल्स टू, अब देखिए इसका जो है हमें एस ए इक्वल्स टू वो नहीं भी लिखेंगे हम तो चलेगा, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एस कार्ड इक्वल्स टू। अब एस कार्ड जो है यहाँ पर हार्ड में होगा एक एस कार्ड, एक डायमंड में होगा, एक क्लब में और एक स्पेड में। तो हम लिख सकते हैं 1 किसका, हार्ट का, +1 डायमंड में, +1 क्लब में, +1 स्पेड में। तो टोटल कितने एस कार्ड हो गए, 4 एस कार्ड्स। ओके,
तो टोटल एस कार्ड्स हमें मिल गए 4 एस कार्ड्स। नेक्स्ट अब इसके प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए टोटल कितना है 4, एन ऑफ एस 52। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 4 1 सा 4, 13 सा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 13। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इवेंट हम देख लेते हैं। अ स्पेड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। Second, let B be the event that card drawn is a spade card. बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। तो देखेंगे हम स्पेड कार्ड हमारे पास कितने हैं टोटल 13 स्पेड कार्ड से। डायरेक्टली हम लिख देंगे एन ऑफ बी इक्वल्स टू 13 कार्ड्स। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी इज हाउ मच 13, एन ऑफ एस इज 52। सिंप्लीफाई करेंगे 13 1 ज़ा 13, 4 ज़ा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो है हमें ये आंसर मिल गया और इस तरह जो है कार्ड वाला सम हमने सॉल्व किया। तो आपको जो है इस कंसेप्ट को याद रखना है। 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। 26 रेड में 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड कार्ड्स। 26 ब्लैक में 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड। सिंबल के साथ उसका नाम भी याद रखना है कि क्लब किसे कहते हैं, स्पेड किसे। देन हर एक में के क्यू जे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने कार्ड्स होते हैं और के क्यू जे ये जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, तो इसके साथ जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जैसे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस इसे जो है आपको करना है ताकि जो है आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपने देखा अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है। कुछ अभी मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ प्रोबेबिलिटी की। जो भी हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड किए उसमें कहीं पर भी जो है आपको आंसर जो है प्रोबेबिलिटी, अगर आप पेज टर्न करके देखोगे तो आपको फ्रैक्शन में ही मिला है आंसर, 0 मिला है या फिर आपको फ्रैक्शन में मिला है। तो कहीं पर भी जो आपको माइनस में नहीं मिला आंसर या फिर कंप्लीट एक होल नंबर जो है आपको नहीं मिला है, बस एक्सेप्ट 0 जो है आपको मिल रहा है। तो इसकी देखिए प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी जैसे कोई इवेंट है ए, तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज सॉरी 0 से ग्रेटर रहेगी या इक्वल और 1 से हमेशा लेस रहेगी। यानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से लेस होगी। तो 1 से जो है कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, 1 से हमेशा जो है स्मॉल रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और 0 से हमेशा बड़ी रहेगी। यानी नेगेटिव में भी जो आपको प्रोबेबिलिटी कभी नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी आपका आंसर नेगेटिव में आ गया तो यानी आपका जो आंसर रॉन्ग है, या फिर कभी होल फ्रैक्शन में आ गया एक्सेप्ट 0 होल नंबर में एक्सेप्ट 0 और 1, तो भी आपका जो आपके समय मिस्टेक है कुछ ना कुछ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, आप इसका जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर।